नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। आज योग के कार्यक्रम आज का की धरती तमाम नागरिकों को भी आज इंजीनियर मंडल के कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक हमारे हैं उनके अभिनंदन की बात भी चल रही है। योग से जुड़े जितने फायदे उनको भी बताया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कहीं न कहीं से मांग किया ये बात बिल्कुल ही आज देखने में आती है तो बहुत बड़ी बात कि हम अपने रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर थे। समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये संयोग है कि वो मेरे गुरु भाई हैं। जैसे हमारे पिताजी प्रथम स्नातक विज्ञान के स्नातक शिक्षक थे, उसी तरह से रतलाल जी भी इस इलाके के पहले इंजीनियर थे और बहुत गरीबी में उनकी पढ़ाई हुई है। तो नए जनरेशन को प्रेरणा के रूप में ये बताया जा रहा है कि उस गरीबी में भी वो मुकाम हासिल किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो यहाँ के जितने बुद्धिजीवी हैं पूरे झाझा विधानसभा स्तर के, इस सारे लोगों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और 31 दिसंबर को, हर साल 31 दिसंबर को हम चाहेंगे जो झाझा के बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं, वो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन करते रहें। ये हम लोग की मनोकामना है और आप मीडिया बंधुओं से उम्मीद है, अनुरोध है कि इस अभियान में आप हम लोग को साथ दें, सहयोग दें, शुभकामना दें। धन्यवाद। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? देखिए, सबसे पहला बात तो ये प्रथम इंजीनियर हैं इस क्षेत्र के और हम लोग के अभिभावक स्वरूप रहे हैं, प्रेरणादायी रहे हैं। हम आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इनका इकडरा चौक पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो, ताकि यहाँ लोगों में एक मिसाल कायम हो कि इनके नाम से जो है यहाँ पर ये हो। उसमें जहाँ तक सभी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी हम सहयोग चाहेंगे कि इस पहल में हम सबों का साथ दें, ताकि उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ इकडरा चौक पर स्थापित हो। यही और कहेंगे इनसे बड़ा इनके लिए। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रतलाल मंडल जी स्वर्गीय हो चुके हैं। हमारे साथी, हमारे साथी थे, साथ ही पढ़े और बहुत गरीबी से हम लोग पढ़े और उस स्थान पर पढ़े कि वो SDO हो करके रिटायर हुए और उनके समाज में बहुत काम किए, सामाजिक काम बहुत किए, साथ ही साथ इलाके के लिए, इलाका के लिए, गांव के लिए बहुत कुछ किए। और ये तब दुनिया में नहीं है, उनके 2 लड़के हैं और ये श्री स्वर्गीय महादेव बाबू के लोग शिष्य रहे, हमारे लाल जी भी शिष्य रहे। और क्योंकि आप विश्व विख्यात हैं, योगाचार्य हैं आप। तमाम लोग अभी भी देखते हैं, समाज के लोग अभी योग से विमुख हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन इस आधुनिकता के युग में योग का कितना महत्व है सर? योग के शाब्दिक अर्थ से विषयांतर नहीं होना होगा, उसके शाब्दिक अर्थ को समझना होगा कि आज से पहले हम योग नहीं करते थे तो जीवित रहते थे। आज योग की क्यों आवश्यकता पड़ गई? जब तक इसके मर्म को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक फिर योग जीवन में आते रहेगा और जाते रहेगा, और यही हो रहा है। चूँकि हमारा शरीर प्रकृति के अवयवों से बना हुआ है, हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं, तभी संरक्षित रह सकते हैं जब हम प्रकृति के साथ रहेंगे। और प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है उसमें जो खटास आई है, तो उन तत्वों के बिना हम नहीं जी पाएंगे जिन तत्वों को हम प्रकृति से प्राप्त करते थे। योग एक विकल्प के रूप में है जिनसे उन सारे अवयवों को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम पुरानी जीवन शैली से प्राप्त करते थे। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि उसके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे योग का जो हम लोग ये ले रहे हैं, ये योग का बाय प्रोडक्ट है। हम योग से लाभ ले रहे हैं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता है जिसमें योग का ये अर्थ हो कि उससे हेल्थ रिगेन होता हो। ये तो स्वामी सत्यानंद जी की और हमारे स्वामी शिवानंद जी जो MBBS डॉक्टर थे, उन्होंने 100 वर्ष पहले इसको प्रोसेस में लाया कि योग जो योगियों का विषय था अब उसको आम कर दिया जाए। तो योग हमेशा से चेतना के विकास का विज्ञान रहा है। ये चेतना को ऊर्ध्वरेता प्रदान करता है और वो उसके लिए मिनिमम योग्यता होती है स्वस्थ होना। तो जब हम योग को छूते हैं तो हम पहले हेल्थ को रिगेन करते हैं। दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। यदि हम इसमें कंटिन्यूस रहे तो फिर योग अपने पुराने जो उसके
रूप रंग हैं वो जीवन में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जो बाय वन था वो गेट वन हो गया, जो गेट वन था वो बाय वन हो गया। इसलिए चलिए, जब जागो तभी सवेरा। झाझा की धरती पे सर क्या क्या कर समाज के लिए संदेश, समाज को तो स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ विचार का निर्माण होगा। जब समाज स्वस्थ ही नहीं होगा, उसके विचार क्या होंगे? पानी की तरह होगा, आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। ना उसके जीवन में स्थिरता होगी, न तारतम्यता होगी, ना गति होगा, ना कोई मनोदशा होगी। आज पूरी दुनिया में देखिए आप, मन के दवाई को 97% डॉक्टर लोग तो हैं, 97% डिजीज जो है मनोकायिक हो गया है, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गए हैं। इसका मतलब आपके शरीर को इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपके मन को प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है, उसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। आपको उसकी सीमाओं को समझना पड़ेगा। और जब बॉडी बीमार होगा तो आप अपने मन के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? किसी आदमी के पेट में दर्द है, उसके मन की अवस्था क्या हो सकती है? कुछ नहीं। ठीक सर, थैंक यू। से आ रहा हूँ 1996 से मैं झाझा आ रहा हूँ। ये शैलेश कुमार जी समय समय पर अपने भाव भंगिमा से हमको बुलाते रहते हैं। तो जब तक कई शैलेश नहीं हो जाएंगे तब तक इसमें निरंतरता नहीं आएगी। अब तो हमारे रामोतार बाबू भी जुड़ गए हैं। कहाँ भाग गए डॉक्टर साहब? 700 कृष्णनंदन बाबू जरा यहाँ आया। सुभाष साहब ग्राम भीम। हीरा यादव पूरी प्रयास। हीरा जी हैं क्या? हर समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करते थे और उन्हीं के याद में आज एक सर्वसम्मत हमारे गुरुदेव और जो कमी थी हमारे मुंगेर से आए हैं पूज्य गुरुदेव जी, ये सब पूरा कर दिए। और ये पूरा जब कर दिए तो जो एसडीओ साहब का सपना था, उनको सपना पूरा करने के लिए हमारे चाची जी भी यहाँ हैं और ये अमेरिका इंग्लैंड सब जगह हैं। और इनका जो मनसा था, जो आशा था कि हम समाज में नहीं कुछ तो शिक्षा में लाएंगे, जहाँ कमी होगा वहाँ हम रहेंगे, उसी का एक संगठन हम सब मिलकर तैयार कर रहे हैं। और इस संगठन के छाता के नीचे हम सभी सब वर्ग सब समाज मिलकर चलेंगे। यही उनका कामना था, ये कामना पूर्ण करने में हम लोग लगे हुए हैं। मालिक उनका पूरा करे, आप लोग सहयोग दें, यही धन्यवाद, यही है। जय लाल यादव का जो अंत है, प्रशासन से भी क्या मांग है और इनकी क्या जीवनी थी? शॉर्ट में बोलिएगा।